एक ऐसी दोस्ती जिसको पार्टनरशिप ऑफ द सेंचुरी करार दिया जा रहा था, वो अब बहुत बड़े खतरे में पड़ चुकी है। जिस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने में 25 साल का अरसा लगा था, वो 25 घंटों में पाश हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ्स आयद करने का फैसला क्यों किया है? इसकी बेसिक रीजन क्या है? नरेंद्र मोदी के जहन में क्या चल रहा है? ट्रंप के जहन में क्या ऑप्शंस हैं और इसकी क्या जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं? किस तरह इस मूव से पॉसिबली पुराने अलायंसेस एक बार फिर जिंदा हो सकते हैं और पुरानी दुश्मनियां एक बार फिर ताज़ा हो सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूएस और इंडिया के दरमियान ट्रेड वॉर, जिसमें ट्रंप साहब ने भारत को चाइना बनाकर रख दिया है। 2019 में जो सलूक चाइना के साथ कर रहा था ट्रंप, वो अब इंडिया के साथ कर रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्या है? इसमें क्या रीजंस हैं? इसमें पाकिस्तान का कितना किरदार है? आइए जानते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि ट्रंप ने भारत पर 25% तक टैरिफ आयद किए थे और उसमें एक ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि रूस के साथ इनके ट्रेड रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं और ये रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं, जिससे रूस की जो वॉर मशीन है वो इम्बोल्डन होती है। यानी चाइना और भारत ज़्यादा तेल खरीद कर रूस की जंगी कैंपेन को एम्पलीफाई करते हैं। एक तो उनको भारत पर यह गुस्सा था और दूसरा, ट्रंप ने मुतादिद बार ब्रिक्स पर भी अटैक किया था कि ब्रिक्स ने अगर डी डॉलराइजेशन की बात की तो हम उन कंट्रीज पर 100% तक टैरिफ आयद कर देंगे। तो ये दो गुस्से तो ट्रंप के भारत के खिलाफ समझ में आते हैं। एक तो इनकी ब्रिक्स में इन्वॉल्वमेंट और दूसरा रशिया के साथ ट्रेड। भारत रशिया का कोल्ड एरा का फ्रेंड है, जिसमें भारत ने बहुत सा असलहा इनसे खरीदा है और अभी तक खरीद रहा है। लेकिन भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने पिछले सालों में ये एफर्ट्स किए हैं कि अपनी जो आर्म्स इंपोर्ट्स हैं, यानी असलहे की खरीदारी, उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। ईयू से इन्होंने असलहा लिया है और अमेरिका से डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत की है, यानी रशिया पर डिपेंडेंसी कम की है। लेकिन रशिया यूक्रेन जंग के बाद बहुत सा सस्ता ऑयल भी खरीदा है। तो ये कह सकते हैं कि रशिया के साथ ताल्लुकात काफी हद तक बैलेंस रखे हैं भारत ने। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब भारत अमेरिका के ज्यादा करीब हुआ है, स्पेशली बाइडेन एरा में, तो हमने ये भी देखा था कि रशिया ने कुछ इनडायरेक्ट पैगामात दिए अपनी नाराजगी के कि आप अमेरिका से ताल्लुकात जरूर बढ़ाएं, मगर नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ रशिया। यानी हमारे ताल्लुकात को कुर्बान करके अमेरिका से ज़्यादा पींगे मत बढ़ाएं। भारत ने अमेरिका के साथ क्वाड में शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा जितने ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, ट्रेड डील्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको बढ़ाया और चाइना और रूस को अपने आप से दूर किया। लेकिन आज की डेट में भारत का वो बैलेंसिंग एक्ट भारत के ही खिलाफ हो चुका है और अब ये डायनामिक्स भारत को चैलेंज कर रही हैं कि आप मजीद इस बैलेंसिंग एक्ट को प्ले नहीं कर सकते। अब एक साइड चूज करनी पड़ेगी और वो भारत जिसने अमेरिका की खातर ब्रिक्स के अंदर भी रखने डालने की कोशिश की, आज उसी भारत को ब्रिक्स में होने की सजा दी जा रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत ने जितनी कोशिशें की थी पिछले 20-25 सालों में अमेरिका के करीब होने की, ये सिलसिला ओबामा दौर से शुरू हुआ, फिर ट्रंप का दौर आया, फिर बाइडेन का दौर आया। इस दोस्ती ने हमेशा नई हदें पार की और भारत और अमेरिका की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती गई। और अभी कुछ माह पहले जब ट्रंप सदर बनकर दुनिया के टॉप लीडर्स से मुलाकातें कर रहे थे, उसमें मोदी से भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई थी। उस वक्त तक ट्रंप ने भारत को टैरिफ अब्यूज़र कह दिया था, लेकिन मामलात इतने ख़राब नहीं हुए थे और यही लग रहा था कि ये बहुत आगे तक जाएंगे। और उस वक्त ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की ट्रंप की इक्वेशन में कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रंप के टैरिफ्स का शिकार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ब्राज़ील भी है। इसी वजह से ब्राज़ील के प्रेसिडेंट और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत हुई है फ़ोन पर और उन्होंने ट्रंप की इन टैक्टिक्स को अनजस्टिफाइड करार दिया है और उन्होंने मिलकर अज़म किया है कि हम अमेरिका से आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करते रहेंगे। भारत की बात करें तो वहाँ पर क्या मूड है? नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने भरे मजमों में कहना शुरू कर दिया है कि हम इसकी हैवी प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने भारतीयों को ये मैसेज ज़रूर दे दिया है कि हम आपके मफाद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे
और हम सर नहीं झुकाएंगे। अब मसला ये है कि मोदी ने अपने मुल्क में भी एक स्ट्रांग मैन का इमेज दिया हुआ है कि वो एक बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, वो किसी के आगे नहीं झुकते। यहाँ पर मोदी शायद अपने पूरे टेन्योर का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज फेस कर रहे हैं और एक और बहुत बड़े हैवीवेट से वो टकरा चुके हैं, जहां पर वो हैवीवेट यानी यूएस एक छोटे हैवीवेट से ये चाहता है कि वो उनकी बहुत सी इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स कम कर दें। लेकिन मोदी के लिए यहाँ पर बहुत से डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं। बहुत सी चीज़ों पर एग्रीमेंट तो हो चुका था, लेकिन जब ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अपने मुल्क में ड्यूटी फ्री कर दो, इस पर मोदी साहब का सर चकरा गया, क्योंकि इससे पॉसिबली भारत के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे और उनकी कमर टूट जाएगी। भारत और पाकिस्तान यानी इस पूरे रीजन की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी पावर एग्रीकल्चर है। तो अगर आप यूएस की इंपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री कर दोगे, वो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो आपकी अपनी एग्रीकल्चर का क्या बनेगा? आपकी अपनी ज़राअत तो ख़त्म हो जाएगी। और रूरल एरियाज़ में पॉलिटिकली वो ग्रुप बड़े तगड़े होते हैं, वो आपके दूर दराज इलाकों में आपके नुमाइंदों को फिर वोट भी नहीं देंगे। तो ये थी मोदी की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और सबसे बड़ा थ्रेट, जिसके आगे फिलहाल मोदी ने झुकने से इनकार कर दिया है। अभी मोदी के पास और क्या ऑप्शंस हैं यूएस को देने के लिए, वो हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन इस वक्त भारतीय सरकार ने ट्रंप के इनएक्शंस को अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल करार दिया और उन्होंने कहा कि ये ज्यादती है भारत के साथ, क्योंकि और भी बहुत से ममालिक हैं जो रूस का ऑयल खरीद रहे हैं, उनके साथ ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं किया गया। यानी भारतीय हुकूमत का ये कहना है कि ट्रंप भारत के मामले पर डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन भी रशिया से ऑयल लेता है, चाइना भी रशिया से ऑयल लेता है, तुर्की भी रशिया से ऑयल लेता है, लेकिन ये सजा सिर्फ भारत के लिए ही क्यों? तो मोदी ने इस हवाले से ऐलान किया है कि इस फील्ड में, इस डोमेन में हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अपने किसान, माहीगीर और चरवाहों का नुकसान कभी नहीं करेंगे और इसके लिए मैं पर्सनली एक हैवी प्राइस पे करूंगा, लेकिन भारत के इन मेहनत कशों का नुकसान नहीं होने दूंगा। अब भारत और यूएस की ट्रेड की बात करें तो भारत यूएस को तकरीबन 90 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और इसमें यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 46 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। यानी अमेरिका का नुकसान होता है, जैसे हमने पहले कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि अमेरिका ने इससे पहले बहुत से मुल्कों को ट्रेड छूट दी हुई थी कि आप ट्रेड सरप्लस में रहें। इवन पाकिस्तान भी, पाकिस्तान की 10 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है, जिसमें से 7 बिलियन डॉलर हम करते हैं। इससे पहले कनाडा, मैक्सिको और चाइना जैसे जो हैवी वेट एक्सपोर्टर्स हैं, उनके सबके ट्रेड सरप्लस हैं। ट्रंप अब उस ट्रेड सरप्लस को या तो खत्म करना चाहते हैं या तो कम करना चाहते हैं। तो भारत के साथ भी जो 50 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है, ट्रंप उसको कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अब भारत की जो 90 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है, भारत के लिए यूएस सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है और भी दुनिया के बहुत से ममालिक के लिए। इसके बदले यूएस अपनी बहुत सी बातें मनवाता था। जब वो ट्रेड डेफिसिट बर्दाश्त करता था तो उसकी बहुत सी जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस होती थी कि आप फिर ये मानो, ये ना मानो या ये मानो। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब ममालिक को पकड़ लिया है जो ट्रेड सरप्लस में थे। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि जो सबसे बड़ी मार्केट है भारत के लिए यूएस 90 बिलियन डॉलर्स की, वो अब खतरे में पड़ जाएगी। और जब ट्रंप के इतनी बड़ी मिकदार में टैरिफ आयद होंगे तो बहुत सी इंडस्ट्रियों को एक बहुत बड़ा हिट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गारमेंट की इंडस्ट्री को। और अगर भारत की गारमेंट इंडस्ट्री को हिट पड़ेगा तो पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां पर 19 और 20% तक टैरिफ्स हैं। और यहाँ पर बात यही आ जाती है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कि ये अपना जो कंपेटिटिव एज है उसको हासिल करें, अपनी प्रोडक्ट्स में बेहतरी लाएं ताकि यूएस के बायर्स इन प्रोडक्ट्स को फोकस कर सकें और उनको बाय कर सकें। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स डबल हो सकती हैं यूएस को, हमारी जो अपैरल और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स हैं, अगर हम इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन भारत डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार खाएगा अगर ये 50% टैरिफ लगे रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऑटो कंपोनेंट्स हैं, स्टील और जेम्स हैं, ये इंडस्ट्रीज़ हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा हिट हो सकती हैं। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक भारत की तकरीबन 55% तक जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं। यानी 90 बिलियन डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट हैं, इसको आप आधा भी कर लें, 45 बिलियन डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट हैं वो खतरे में है इस वक्त। और टेक्सटाइल और रेडीमेड क्लोथिंग में भारत, पाकिस्तान, वियतनाम, बांग्लादेश और चाइना से बहुत पीछे रह जाएगा।
अभी भारत और यूएस के दरमियान ट्रेड निगोशिएशंस चल रही हैं और 27 अगस्त को हतमी फैसला आएगा कि ये 50% टैरिफ्स मेंटेन रखे जाएंगे या नहीं। इस हवाले से भारत क्या एफर्ट्स कर रहा है और भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं। भारत ने यूएस को ये भी ऑफर किया है कि आपकी बहुत सी जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनमें से हम लेवीज रिमूव कर देते हैं और इसके साथ ही यूएस की डिफेंस और एनर्जी एक्सपोर्ट्स को हम बाय करेंगे, यानी यूएस का तेल हम लेंगे, यूएस की डिफेंस प्रोडक्ट्स हम लेंगे। जैसा कि ट्रंप ने चंद महीने पहले मोदी के विजिट पर इनको ऑफर की थी ना कि F-35 हमसे खरीदें, इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती हैं। और ऑयल की भी बात हुई थी उस वक्त, तो उस वक्त हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान भारत से पहले तेल खरीद लेगा यूएस से, और वही हुआ है। पाकिस्तान ने यूएस से ऑयल की परचेज शुरू कर दी है, जो कि हमने इस वीडियो में देखा था। पाकिस्तान की बात करें तो हमने भारत के मुकाबले में ट्रंप को बहुत ज़्यादा खुश किया है, और पाकिस्तान इस इक्वेशन में कहां पर बैठता है वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा भारत यूएस को ऑफर कर सकता है कि यूएस मेड कार्स पर ड्यूटीज कम की जाएं। इस पर भी भारत के अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सस्ती गाड़ियां बनाते हैं वो हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे हैं कि ऐसा मत करें, हमारी अपनी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो यहाँ पर भी भारत को चैलेंज है। लेकिन फार्म और डेयरी प्रोडक्ट्स पर भारत ड्यूटीज रिमूव करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे भारत के अपने किसान मुतासिर होंगे। इसके अलावा भारत एक और ऑप्शन को एक्सप्लॉइट कर सकता है कि रूस के साथ जो उनकी तिजारत है उसको कम कर दे, कम ऑयल रशिया से खरीदे और यूएस से ज़्यादा LNG बाय करे, रशिया की मिलिट्री इंपोर्ट्स को कम कर दे और यूएस से ज़्यादा असलहा खरीदे। इस पर ऑलरेडी भारत काम कर रहा है। तो अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या भारत के रूस के साथ ताल्लुकात बिगड़ने जा रहे हैं, मतलब भारत रूस के साथ अपने ताल्लुकात में एक डाउनग्रेड लाएगा जो इतनी मुश्किल से इस्टेब्लिश हुए थे। एक बार फिर भारत और रूस का रिलेशनशिप वो फिर ख़राब होगा। बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत बहुत सोच समझ कर ऐसा करेगा, यानी बहुत लार्ज स्केल पर रशिया से अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड नहीं करेगा अमेरिका की खातिर। और यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अब वो टाइम करीब आ रहा है जहाँ पर भारत को चूज़ करना पड़ेगा कि रूस और चाइना वाली साइड को ज्वाइन करना, यानी ब्रिक्स में ज़्यादा अथॉरिटी दिखानी है या यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फोकियत देनी है। ये भारत का टाइम अब वो करीब आ रहा है जिसमें इसको डिसाइड करना पड़ेगा इन दोनों साइड्स में से। चाइना के साथ तो इनके इतने बुरे ताल्लुकात रहे हैं, गलवान वैली में जो मसले मसाइल हुए, फिर ट्रेड के मसले हुए और बॉर्डर एरियाज़ के बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और अभी तक वो कम्प्लीटली हल नहीं हुए। चाइना की अपनी परसेप्शन है LAC के हिसाब से जो भारत के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट है, और भारत ने बहुत सी चाइनीज़ ऐप्स को बंद किया था, बहुत सी चाइनीज़ कंपनी पर सैंक्शंस आयद की थी। और भारत में एक ये नेशनलिज्म का मसला है कि अगर कोई कंपनी चाइना के साथ डीलिंग करती है तो भारत क्या एक बार फिर चाइना की तरफ जाएगा? अब लग तो यही रहा है, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं कि SCO का जो इजलास होने जा रहा है उसमें मोदी जाएंगे चाइना और शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, और 7 सालों में ये मोदी का पहला विजिट होगा चाइना में। यानी जब से गलवान के इश्यूज हुए हैं मोदी ने चाइना का विजिट नहीं किया। अब मोदी एक बार फिर ब्रिक्स कंट्रीज के साथ राब्ते कर रहे हैं। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला से उन्होंने राब्ता किया है। चाइना अब वो जा रहे हैं। रशिया से उनकी पहले ही डीलिंग्स हैं, यानी ब्रिक्स के जो हैवी वेट्स हैं एक बार फिर मोदी को वो याद आ रहे हैं। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के ये एक्शन भारत को पुश कर सकते हैं कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को रिकंसीडर करे कि क्या हमारी अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलायबल है भी कि नहीं। इससे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी मुतासिर होती है। जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, या जो अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया और अब भारत के साथ कर रहा है, और इवन अपने दोस्त ममालिक को जितना तंग किया, जितना वो परेशान है, UK, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन, अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं रहा। ये तो अब सारी दुनिया जानती है कि वो किसी से भी ताल्लुकात को ख़राब कर सकते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन चाइना की तरफ बहुत हॉकिश होगी, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन चाइना से बातचीत करेगी। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भारत के बहुत गुण गाती थी, मोदी को इतनी इज्जत देती थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ क्या कर रही है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को काफ़ी हद तक इग्नोर किए रखा, स्पेशली इमरान खान के दौर में, और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के साथ कितने ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और आसिम मुनीर साहब को बार बार इन्विटेशंस आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रंप की डायरेक्ट मुलाकात हुई थी। और अब US आर्मी की सेंट्रल कमांड की चेंजिंग सेरेमनी के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ एक बार फिर US का विजिट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी और ट्रंप की बातचीत भी नहीं हो रही। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को फोकियत दी है, और जब से मोदी सरकार ने यह ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया है तब से ही इनको हजीमत का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान के कद में इजाफा हुआ है।
पाकिस्तान ने चूंकि बहुत बेहतर परफॉर्म किया तो स्ट्रेटेजिक हलकों में भी पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है। CIA और पेंटागन वगैरह के तो पहले ही पाकिस्तान आर्मी से लिंक रहते हैं, जबकि ट्रंप के आने के बाद वो ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं और भारत के साथ जिन ताल्लुकात को बेहतर होना था वो बेहतर नहीं हुए। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने ट्रंप के किरदार की तारीफ की पाक भारत सीज फायर में, जबकि भारत ने हमेशा पब्लिकली ट्रंप के किरदार को अंडरमाइन किया कि ट्रंप ने कोई किरदार अदा नहीं किया, हमने किसी के प्रेशर में आके सीज फायर नहीं किया। मोदी ने अपने लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज दिखाया कि हमने किसी के दबाव में नहीं आकर किया सीज फायर, जबकि पाकिस्तान ओपनली ये तस्लीम करता रहा कि जी ट्रंप ने करवाया और ट्रंप ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। और इसी बात पर भारत की ऑपोजिशन मोदी को लताड़ती रही और उन्होंने भी मोदी को बहुत हद तक वीक किया है। उन्होंने मोदी को नरेंद्र द सरेंडर का खिताब दिया और इस वक्त मोदी एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज के चक्कर में अपने आप को बहुत हद तक वीक कर चुके हैं एक्चुअलिटी में, और एक बहुत ही क्रिटिकल चॉइस का सामना कर रहे हैं कि अपने ताल्लुकात का रुख रूस और चाइना की तरफ मोड़ लिया जाए या फिर US से कुछ मिन्नतें की जाएं। ये भारत का एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है फॉरेन पॉलिसी में, और बहुत अरसे से भारत जो मज़े ले रहा था हर तरफ से, और हम भी उसकी बड़ी तारीफ करते थे, स्पेशली ये रशिया यूक्रेन जंग में इमरान खान की हुकूमत जब ये फैसला कर रही थी कि हम रशिया से सस्ता ऑयल ख़रीदेंगे। पाकिस्तान में हुकूमत चेंज होने के बाद ये फैसला नहीं हुआ, लेकिन भारत उस वक्त सस्ता ऑयल ख़रीदना शुरू हो गया था और कॉन्टीन्यूसली ख़रीद रहा है अभी तक। और ब्रिक्स वाली ये जो पूरी ग्रुपिंग है भारत उसमें बड़ा आगे भी रहा है, और उसी असना हम देखते थे कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी कांग्रेस में जाकर स्पीचें भी कर रहे थे, मतलब बड़े जबरदस्त तरीके से हर तरफ से फायदा उठा रहे थे। सस्ता ऑयल भी उन्हें मिल रहा है, चाइना के साथ भी ट्रेड रिलेशंस हैं और अमेरिका के साथ जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब वो खतरे में पड़ गई है, और अब वो एक बार फिर चाइना जाने का सोच रहे हैं। मतलब वो किस मुंह से जाएंगे चाइना? और इतनी जो मेहनत की है, जो भारत ने पूरा फोकस किया है 25-30 साल अमेरिका के करीब होने के लिए, क्या वो एफर्ट्स ज़ाया हो जाएंगी? क्या रूस और भारत एक बार फिर अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस में एक नई रूह फूंकेंगे? और क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इसी तरह पॉजिटिव सिम्त में आगे बढ़ते रहेंगे, जो कि आने वाले दिनों में भारत को तंग कर सकते हैं? और ट्रंप साहब तो ये भी कह चुके हैं कि हम कश्मीर इशू को हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, जिससे भारत को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि ये तो एक बायलैटरल इशू है। और ट्रंप साहब कश्मीर के हवाले से भी बात कर चुके हैं, तो क्या वहां से पाकिस्तान को कोई सपोर्ट मिल सकती है अमेरिका से? और ये वो इशू है जिसमें चाइना भी एक स्टेक होल्डर है, कश्मीर का इशू। इस इक्वेशन में अभी भी बहुत सी गुंजलें हैं, ये कोई सीधी सादी इक्वेशन नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना की भी एक बेमिसाल दोस्ती है। पाकिस्तान ने चाइना का असलहा इस्तेमाल किया और भारत को शिकस्त दी है, और उस चाइना से भारत अब हाथ मिलाने जाएगा। हमने थोड़े दिन पहले देखा कि पाकिस्तान अब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक बैलेंस लेकर चल रहा है चाइना और अमेरिका के दरमियान। एक ही वक्त में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चाइना में मौजूद थे और फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में। चाइना से हमारा ज़बरदस्त डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से एक कोऑपरेशन चल रहा है, हमारा CPEC भी है, और दूसरी तरफ अमेरिका से हमारी एक ट्रेड डील हुई है जिसमें ऑयल, मिनरल, क्रिप्टो और टैरिफ्स के इश्यूज को हल किया गया है, और इन पर बातचीत हुई है और इन पर ताउन को हमने बढ़ाना है। और कुछ शोबे ऐसे हैं पाकिस्तान और US के दरमियान जिनको हिस्ट्री में पहली बार एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यानी एक रीन्यूड पार्टनरशिप आप कह सकते हैं अमेरिका के साथ, जिसमें सिक्योरिटी से आगे बढ़कर कोई बातचीत हो रही है। और उसके क्या थ्रेट्स हैं, उसके क्या चैलेंजेस हैं, वो आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। भारतीय मीडिया जो कुछ महीने पहले मोदी और ट्रंप के स्पेशल रिलेशनशिप के गुण गा रहा था, वो भी अब शॉक में है, और अब उन्होंने ट्रंप की बैशिंग का आगाज़ कर दिया है। और उनको ये समझना चाहिए कि ट्रंप की वो जितनी ज़्यादा बैशिंग करेंगे वो अपने लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा करेंगे। इस वक्त एंटी अमेरिकनिज्म और एंटी ट्रंप सेंटिमेंट अरूज पर है भारत के अंदर, भारत के न्यूज़पेपर्स में और TV चैनल्स में। और भारत का हाइपर नेशनलिस्ट गोदी मीडिया चीख कर ये कह रहा है कि भारत को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका या ट्रंप ही क्यों ना हो, हम इनकी बैंड बजा देंगे। हम भारत की डिग्निटी और भारतीय इंटरेस्ट पर आंच नहीं आने देंगे। ट्रंप के बारे में ये कुछ कहा जा रहा है, और साथ ही उनके मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि रशिया के साथ जो उनकी ऑयल ट्रेड है वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और उसको हम अबैंडन नहीं कर सकते। रशिया अमेरिका के मुकाबले में क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर है और इनसे ऑयल की तिजारत भारत के फ़ायदे में है।
अब देखना ये है, जो चंद दिन रह गए हैं 27 अगस्त में, जिसमें दोनों मुल्कों ने ट्रेड डील को फाइनलाइज करना है और ये 50% टैरिफ्स का मामला उस वक्त हल होगा। भारत क्या क्या कंसेशंस प्रोवाइड कर सकता है अमेरिका को? क्या वो रशिया से अपनी ट्रेड को कम करेगा? क्या भारत यूएस की बहुत सी इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज कम करेगा और ऐसी इंपोर्ट्स पर जो भारत के बहुत से फार्मर्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए नुकसानदेह साबित होगी? या भारत अपनी बात पर डटा रहेगा और भारत पर 50% तक टैरिफ लागू होकर ही रहेगा? और क्या आपके ख्याल में भारत और यूएस के दरमियान जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो अब खतरे में पड़ चुका है या वो किसी ना किसी तरह बच जाएगा? और क्या भारत अब ब्रिक्स पर ज़्यादा फोकस करेगा चाइना और रूस के साथ? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।